भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन हो? तो मुझे जो सबसे स्ट्रॉन्ग कुंडली अब तक लग रही है, ये बहुत तंग कर रहे हैं ये ट्रम्प साहब हिंदुस्तान। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या उनकी कुंडली आपने देखी? जी ट्रम्प साहब की कुंडली बिल्कुल देखी है। क्या निकला उसमें? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कभी अपने जीवन काल में? राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री बनने का सपना। राहुल गांधी को लेकर एक और सवाल होता है कि वो शादी कब करेंगे। राहुल जी हंसने की क्या बात हस्बैंड की है? क्या बात है, आप मजाक उड़ा रहे हैं? हाँ? मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा। आप नहीं, मुझसे दुनिया ये लेकिन उड़ाती है। आप मुझसे ये पूछिए कि राहुल गांधी जी का तलाक कब होगा। अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? मेरे हिसाब से केजरीवाल जी की अब दोबारा दिल्ली में वापसी। इस बार बहुत बारिश, इतने बादल फटे, नेचुरल डिजास्टर की जो है वो लाइन लग गई। क्यों हो रहा है? भारत में ऐसी इस तरीके की बात अभी तक किसी ने नहीं की है। यह 28 नवंबर जी तक शनि वक्रीय रहेंगे। पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान की कुंडली में देखकर अभी बता रहा हूँ कि नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम एक बार फिर ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, भविष्य की बातें करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि हमें एक ऐसे शख्स की तलाश थी, एक ऐसे भविष्यवेत्ता जो पहले बड़े बड़े दावे किए हो और वो सच साबित हुआ हो। जैसे प्लेन क्रैश हुआ या स्टॉक एक्सचेंज वो डंप से गिरा, कई सारे ऐसे वाकया हुए हैं। तो हमने तलाश शुरू की ऐसे एस्ट्रोलॉजर की जो वाकई ईमानदारी से इस सब्जेक्ट के ऊपर गहन स्टडी भी करते हैं, लोगों तक अपनी बात भी पहुंचाते हैं और जिनके प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही साबित हुए हैं। ऐसे व्यक्ति की तलाश थी और इस बार फिर पूजा जी ने जो है एक ऐसे ही विद्वान एस्ट्रोलॉजर को लेकर के आई हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ कैपिटल टीवी में। और आज का भी पॉडकास्ट बहुत खास होने जा रहा है क्योंकि पहले के जितने भी उन्होंने प्रोडक्शन किए सही साबित हुई, सर ने आपको बताया। और आगे भी बहुत कुछ होना है जिसको लेकर चर्चा चल रही है। चर्चा सबसे ज्यादा है कि भाई ट्रंप का क्या होगा, पाकिस्तान में क्या होगा, कैबिनेट शफलिंग की भी बहुत ज्यादा हलचल है और इसी से जुड़ा बहुत सारा सवाल है। बिहार इलेक्शन है, पीएम मोदी को लेकर भी सवाल है, राहुल गांधी है, बहुत कुछ है। तो आज बहुत सारी चीजों पे चर्चा करेंगे, जानेंगे कि राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जीवन में कभी भी कोई परेशानी होती है, दुविधा होती है, हम परेशान होते हैं तो हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आप हमें उपाय बताइए। एस्ट्रोलॉजर आपको उपाय बताते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो उपाय क्या वो खुद अपने जीवन में करते हैं? तो आज हम आपको ऐसे एक एस्ट्रोलॉजर से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने सारे उपायों को अपने जीवन में किया और उन उपायों को करके वो खुद भी आज सुखी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो उपायों को करके करोड़पति भी बन गए हैं। तो इस पे भी आज बातचीत करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं आचार्य लव भूषण जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चूंकि पॉलिटिक्स ही जानता समझता हूँ, पैसे की बात तो ये करेंगी लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल जो है कि भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा? अभी मैंने कुछ दिन अभी आपने पॉडकास्ट में ये क्वेश्चन किया तो कुछ दिन पहले काफ़ी मंत्री लोग मुझसे मिलने आए हुए थे। तो दो कुंडलियों को हमने काफ़ी कुंडलियों पे विचार हो रहा था। तो मुझे जो सबसे स्ट्रॉन्ग कुंडली अब तक लग रही है वो शिवराज सिंह चौहान की और मनोहर लाल खट्टर जी की लग रही है। इन दोनों में भयंकर कंपटीशन रहेगा और इन दोनों में से एक नाम बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आना चाहिए, जहां तक मेरा अनुमान है। दोनों ही स्ट्रांग है और आप पॉलिटिकली भी करेक्ट है क्योंकि संघ के तरफ से पुश किया जा रहा है एक नाम और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नाम पुश किया जा रहा है। हालांकि उस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बात बताइए कि क्या कोई बहुत बड़ा बदलाव, ये खबर आ रही है कि मंत्रिमंडल में बहुत बड़ा कोई बदलाव होने जा रहा है? देखिए, मंत्रिमंडल में बदलाव होगा इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है।
और इसके अलावा मैं एक दो सरकारें भी बता देता हूँ। स्टेट की सरकारें भी चेंज हो सकती है और वहाँ के भी मुख्यमंत्री चेंज होते हुए आपको आने वाले समय में दिख सकते हैं। जी, आपने ये बहुत बड़ी बात कह दी है। उस अब तो उस राज्य का नाम बताइए। हाँ, बिल्कुल। एक अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा में राजस्थान का नाम चल रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री चेंज होंगे, तो वो मुझे लगता है कि मैंने भी भजनलाल जी की जो कुंडली देखी, तो वह योग करीबन 1 साल के लिए टल गया है। और गुजरात के अंदर मुझे मुख्यमंत्री चेंज होते हुए अगले 1 साल के अंदर दिख रहे हैं। और वहाँ पर भी नाम मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ? नहीं, बिल्कुल आप बता बोलिए, सकते इसलिए हैं, आपको बुलाया गया आप है। लोग हम लोग तो नाम लेकर के बातचीत करते हैं। जी, वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि CR पाटिल साहब को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो सर, तो पहले आपने राजस्थान का जिक्र किया, तो राजस्थान को लेकर एक मेरा सवाल है। वसुंधरा राजे, जिनको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है, क्या वो वापस आएंगी? अभी वसुंधरा राजे जी की कुंडली देखी तो बीच में से उनका 3 से 4 महीने का जो योग था वह बहुत मजबूत उनका दिख रहा था। और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि उन्हें सत्ता मिलेगी या बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्हें बनाया जा सकता है। लेकिन वह योग अभी थोड़े दिन और डिले हो गए। 1 साल के लिए अभी उनका समय उनकी फेवर का नहीं है। उन्हें एक अच्छी भूमिका मिल सकती है राष्ट्रीय संगठन में, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी का जो मुख्यमंत्री है वह उन्हें अभी नहीं बनाया जा सका। अगले 1 साल तक उन्हें वेट करनी अभी पड़ेगी। 1 साल तक उनकी कुंडली जो है ये बहुत तंग कर रहे हैं ये ट्रम्प साहब हिंदुस्तान। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या उनकी कुंडली आपने देखी? जी, ट्रम्प साहब की कुंडली बिल्कुल देखी है। क्या निकला उसमें? ट्रम्प साहब जब भी कोई व्यक्ति का अंतिम समय आ जाता है ना, जी। तो मैं मेरे वर्डों पे ध्यान दीजिएगा, तो बौखला जाता है। तो अभी ट्रम्प का जो समय है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। वह अपने ही आदमियों से आने वाले टाइम में घिर जाएंगे। भारत की तो बात छोड़िए, मैं आपको ये बात बताऊँ, लोग कहते हैं पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, मैं कह रहा हूँ अमेरिका के टुकड़े होंगे। और अमेरिका जो ये यूनाइटेड स्टेट है, ये आने वाले टाइम में आपको कई टुकड़ों में बंटता हुआ नजर आएगा। अभी तो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि कनाडा को यूएस में मिल जाना चाहिए, और मैं कह रहा हूँ कि पहले आप अमेरिका को तो बचाइए, तभी आप कनाडा को मिलाएंगे। ये बात सही भी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्यों में लोग वहाँ के केंद्र सरकार ट्रम्प के खिलाफ, जैसे ये टैरिफ का ही मसला है कि जो आनन फानन लगवा रहे हैं, बहुत सारे राज्य जो है वो कोर्ट चले गए हैं कि भाई हमें इस राष्ट्रपति के इस फैसले का हम विरोध करते हैं, और कोर्ट से भी उनको जो है झटका मिल रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए आने वाला समय, क्योंकि मैं बार बार इस बात को पूछता हूँ और ये बार बार ये बात उठाई जा रही है। अभी पवन खेड़ा ने कह दिया कि प्रधानमंत्री जो है 2-3 महीने के बाद इनको जाना होगा। क्या कोई हिंदुस्तान के ऊपर विपत्ति का, क्यों राजनीतिक तौर पर तो कहीं नहीं जा रहे, संख्या बल के हिसाब से नहीं जा रहे, क्या कोई बांग्लादेश की तरह उपद्रव हिंदुस्तान में होने की आशंका है? देखिए, इसमें एक मैं आपको ये बता दूं, उपद्रव होने की जो बात आप कह रहे हैं, ये अभी गुरु अतिचारी चल रहे हैं। और गुरु जब जब अतिचारी होते हैं तब तब महाभारत होता है। अभी गुरु अतिचारी का मतलब है कि धर्म गुरु आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजर्स एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे। धर्म पहले तो एक ही धर्म के लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ, अभी आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे धर्म गुरुओं के आप हमारे भारतीय गुरु, हिंदू धर्म के गुरु एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, वो तो है ही है। इसके अलावा दूसरे धर्म के गुरु भी एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे। एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोला जाएगा और लोगों का मजाक उड़ाया जाएगा क्योंकि गुरु अतिचारी हो गए हैं। इसी ही सभी लोग, देश, कंट्री एक दूसरे का मजाक उड़ाएंगे जब जब गुरु अतिचारी रहेंगे। अभी गुरु अगले 7 साल तक अतिचारी रहेंगे, क्योंकि गुरु सबसे बड़ा प्लेनेट है 9 में से, और वो अपनी तिगुनी चाल के साथ ब्रह्मांड में गोचर कर रहा है। अब मान लीजिए किसी गाड़ी की स्पीड, बहुत बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ा प्लेन है, 1000 किलोमीटर का उसकी स्पीड है, और वह 3000 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा तो क्या तो गड़बड़ होगा। तो गड़बड़ होगा कि नहीं? तो वो बड़ा, सबसे बड़ा प्लेनेट है, तो उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इसका मतलब ये इस पॉसिबिलिटी से डिनाई नहीं किया जा सकता है कि हिंदुस्तान में बांग्लादेश जैसा बवाल मच सकता है। नहीं, बांग्लादेश जैसा बवाल नहीं मचेगा। छोटे छोटे जो राजनीतिक समीकरण वह उठापटक हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं, लेकिन मैं भी आपको एक बात और बता दूं, मैंने अभी मोदी जी की कुंडली देखी है। जैसा अभी कहा जा रहा है कि 75 के बाद इन्हें पद छोड़ना पड़ेगा, तो उसकी संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो गई हैं। अगले 2 साल तक ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे।
मतलब अगले 2 मोदी साल जी तक। कहीं नहीं जाने अभी वाले 2 हैं। साल तक कहीं नहीं जाने वाले चुनाव हैं। उनाव जीतेंगे या कुछ सेटबैक लगेगा उनको? 2 साल के बाद की बात करेंगे अभी, लेकिन 2 साल तक ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। 2 साल तक ये प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जो 75 वाला मुद्दा ये एकदम गौन हो जाएगा। भागवत साहब उनके साथ में खड़े हुए आपको नजर आएंगे। हाँ, हाँ। और जो भी इनके जो ये बोल रहे हैं कि 75 का मुद्दा उठाया है, तो जैसे ही प्रधानमंत्री 75 के बाद वापिस राज इसी महीने करेंगे, वो हो रहे हैं 75 तो आप के। देखना जिन जिन्होंने ये मुद्दा उठाया था उनको उठा के कोने में लगा दिया जाएगा। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल पर्सनालिटी है राहुल गांधी। बहुत सारे लोग फोन कर करके बोलते जरा पूछे प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कभी अपने जीवन काल में? राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री बनने का सपना एक सपना ही रह जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। तो क्यों, वह उनकी कभी कुंडली सपना में पूरा दोष नहीं होगा। है? हाँ, उनकी कुंडली में इस प्रकार का एक दोष है कि वह कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। और वह हमेशा एक मजाक का जो पात्र जिसे मैं कहता जी, हूँ, जी। वो आज भी हैं, पहले भी थे और आगे भी बने रहेंगे। वो एक सीरियस व्यक्तित्व नहीं है, क्योंकि भारत की जनता एक अपना नेता किसे बनाना चाहेगी? जो एक सीरियस व्यक्तित्व का धनी हो, जो भारत के बारे में सोचे। उन्हें खुद ही नहीं मालूम है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके सेकंड हाउस में राहु बैठे हुए हैं। जिनके सेकंड हाउस में राहु बैठ जाते हैं, तो उन्हें खुद को मालूम नहीं होता कि मैं क्या बोलकर आ गया और मुझे क्या बोलने जाना है। राहुल गांधी को लेकर एक और सवाल होता है कि वो शादी कब करेंगे? राहुल जी, इसमें हंसने की क्या बात हंसने की है? क्या बात है? आप मजाक उड़ा रहे हैं? हाँ? मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा। आप नहीं, मुझसे ये दुनिया लेकिन पूछिए, उड़ाती है। आप मुझसे ये पूछिए कि राहुल गांधी जी का तलाक कब होगा? ये क्या शादी बात तो है? पहले ही हो चुकी है। शादी हो चुकी है। जी, जो मेरी ज्योतिष गणना ये कह रही है, जी। अभी ये कहीं पे से भी सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन जो मेरी ज्योतिष गणना ये कह रही है कि गांधी परिवार के अंदर शादी का सुख किसी के पास नहीं है। वो श्रापित कुंडली है, ऐसा कहा गया। और वह अपनी शादी, मुझे जो उनकी कुंडली में लग रहा है कि उनकी शादी हो चुकी है और आने वाले 2 से 3 साल में, और उनकी शादी जिनसे हुई है उनसे तलाक होने के योग भी यहाँ तो पर। क्या उनके मतलब बच्चे भी हैं? राहुल गांधी के बच्चे हैं? भाई इतना तो मैंने डिटेल में जाकर नहीं चेक किया है, लेकिन जो मुझे पता लग रहा है कि वो इतना ही है कि वो आने वाले 2-3 सालों में ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े डिप्रेशन में आपको जाते हुए दिख सकते। ये तो अजीब कहानी है। लोग तो यहाँ सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग कि अभी कुंवारे हैं, शादी होगी, कौन होगी, ये सवाल लोगों के मन में चल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि शादी भी हो गई और 3 साल, am I right? 3 साल आने के वाले अंदर 3 साल 4 साल में वो बहुत बड़े उनको- डिप्रेशन में उनका- जाते हुए आप दिखेंगे। मतलब आने वाले 3 सालों में एक बड़ी परेशानी उनके जीवन में डिवोर्स भी आएगी। हो जाएगा उनका। हाँ, जो जिनसे के साथ भी उनका अभी संबंध रिश्ते हैं वह टूट जाएंगे। तो वो रिश्ता आसपास है या कहीं दूर है? क्योंकि विदेश के चक्कर बड़े लगाते हाँ, हैं वो। विदेश भारत में नहीं है, वह जो उनका सात जो है, समंदर हाँ, पार। 7 समंदर पार। लेकिन कहीं राजनीति ही पार ना हो जाए, जैसे कि बता रहे हैं लवभूषण जी। अब एक कैरेक्टर जो बहुत ही हम राजनीति में बहुत प्यारा है मेरे लिए, अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल जी की अभी जो दशा है वह शनि जी की चल रही है, और शनि उनकी कुंडली में वध के होके नीच के गोचर कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से केजरीवाल जी की अब दोबारा दिल्ली में वापसी नहीं होगी। अब वापस नहीं होना। और मैं आपको इसमें एक बात और भी बताने जा रहा हूँ कि ये भी हो सकता है कि जो पंजाब की सरकार उनकी है वह भी उनका साथ आने वाले समय में छोड़ दे। अब क्या बात करें, वो तो सपने देख रहे हैं कि पंजाब की सरकार टिकी रहेगी। पंजाब की सरकार टिकी रहेगी, ये सपना तो छोड़िए, ये भी हो सकता है, मैं आपको कह रहा हूँ कि वो जो मुख्यमंत्री हैं वह किसी और सत्ता के साथ में जा सरकार- सकते हैं। जा सकते नहीं है, जाएंगे। मतलब बीजेपी या कांग्रेस? हाँ, ये पॉसिबिलिटी तो है। एक बात बताइए, जेल वो जाएंगे वापस? हाँ, जेल जाने के योग अभी भी उनकी कुंडली में बने हुए हैं। अभी उनका जो तीसरा चौथा घर होता है कि वो उनका पूरी तरह से इस वक्त इस समय पीड़ित है, और जो जेल जाने की कुंडली में एक योग बनते हैं, इसे पाश दरेश कान योग कहते हैं। जब उनकी कुंडली में जो पाश दरेश कान योग है वह इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, या तो उन्हें घर से दूर जाना पड़ेगा या फिर उन्हें जेल जाना तो पड़ेगा। आचार्य जी, आपको क्या लग रहा है, और वो कौन कौन से ऐसे लीडर्स हैं जो आपको नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में वो जेल जा सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे नेता हैं जिन पे करप्शन के चार्जेस लगे आप हैं। मुझे किसी का नाम दीजिए, बताइए। राहुल गांधी, क्योंकि आप शादी के बारे में बता रहे हैं, उनके ऊपर नेशनल हेराल्ड केस है, तो क्या आने वाले समय में उनको कभी जेल भी जाना पड़ सकता है भ्रष्टाचार के आरोप में? बिल्कुल जाना पड़ सकता है। मैं आज आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी कम से कम भी 3 से 4 महीने का उन्हें कारावास भुगतना होगा। ओ माय गॉड, 3 से 4 महीने। 4 महीने का अमित शाह कानून लेकर के आ रहे हैं, 2 महीने में तो फिर इस्तीफा देना पड़ जाएगा। 1 महीने में देना होगा। 1 महीने में इस्तीफा देना हो जाएगा। तो ये तो एक
सेटबैक हो वैसे जाएगा। हेराल्ड केस में सोनिया गांधी भी फंसी हुई है, क्या वो भी जेल जा सोनिया सकती गांधी जी की तबीयत अभी बहुत अच्छी नहीं चल रही है और मुझे लगता है कि उन्हें ऑन ह्यूमैनिटेरियन और ग्राउंड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उन्हें कुछ छूट राहत मिलेगी। मिल जाएगी। लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा और मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा एक बहुत ही बड़े राष्ट्रीय नेता की भी तबीयत इस समय बहुत ख़राब चल रही है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भारत के बहुत बड़े ओहदे पे भी हैं, जिन्हें ये भी कहा जाता है कि वो भारत सरकार को कहीं ना कहीं चलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने भी उनका भी कुंडली देखी, उनका भी सूर्य नीच के हैं और मंगल भी नीच के हैं और लेकिन अंदर से उनके वो मित्र हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनकी तबीयत खराब रह सकती है, लेकिन तबीयत में से वो रिकवरी भी कर लेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि वो रिकवरी कर अब लेंगे। आगे हम लोग चलते हैं बिहार। हाँ हाँ। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। अभी आजकल बड़ा मुद्दा चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के माँ के हाँ। लेकर के जिस तरह की बातें कहेगी वो तो शर्मनाक है ही। क्या होने वाला है बिहार में? यही एक मुद्दा होगा जो माँ का मुद्दा होगा, जो बिहार की राजनीति में एक नया भूचाल ला देगा। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कोई ऐसा भावनात्मक मुद्दा क्यों नहीं आ रहा, जबकि पूरी तरीके से समीकरण ऐसे बने हुए थे कि माँ का मुद्दा आना चाहिए, क्योंकि गुरु अभी कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा, एक अच्छा मुद्दा यहाँ पे बीजेपी को या नरेंद्र मोदी जी को मिला है और यह मुद्दा उन्हें बीजेपी के अंदर सत्ता लेकर आएगा। इतना मतलब ये डिसाइसिव फैक्टर हो गया ये गाली। 100% ये डिजास्टर फैक्टर वहाँ पे होगा। और मैं वहाँ पे ये बताता हूँ, प्रशांत किशोर जो हैं वहाँ पर, जो इस समय क्या कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बड़ा रोल कहीं ना कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि वहाँ पे ठीक है एक बहुत बड़ी हवा बना लेंगे, एक बहुत बड़ा माहौल बना लेंगे, लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल मुझे बिहार में नहीं नज़र आ रहा है। चिराग पासवान के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, वो किसी भी सरकार बनाने में यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और जो उन्हें मोदी जी के हनुमान के बारे में कहा जाता है, और वो यहाँ पे हनुमान बनकर काम करेंगे और वो सरकार बनाने में बड़ी भूमिका यहाँ पर अदा करेंगे। तेजस्वी यादव का क्या होगा? तेजस्वी यादव का वही होगा जो जब ये मुस्कुराते हैं समझ लीजिए कुछ गड़बड़ है। तेजस्वी यादव के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी उनके भी सपने ही रह जाएंगे। बहुत जो कंपटीशन होगा वो टफ होगा और बिहार की में जो अभी वो सब कुछ होगा जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा। बिहार के चुनाव और जो पश्चिम बंगाल के जो चुनाव हैं, इसमें आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो आपने राजनीतिक सफ़र में आज तक नहीं देखी होंगी। और लेकिन इन सब के बीच में से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में बहुत ही क्लोज कंटेस्ट है, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी जो कंटेस्ट रहेगा वो बीजेपी का रहेगा, बाकी सभी के लोगों के माध्यम मतलब से। बीजेपी सरकार बनाने बीजेपी अपनी सरकार यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बना सकती है लेगी। और उसमें चिराग पासवान की बहुत ही बड़ी भूमिका यहाँ पर हो सकती है। और मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के दावेदार तो होंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा महाराष्ट्र में हुआ ना, जो वैसा ही कुछ आपको तो देखने नाम को भी बता दीजिए कि अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा उसमें है? 2-3 नाम हैं, अभी नाम लेना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सेम जैसा मुंबई में हुआ है कुछ ऐसा ही बिहार में होने जा रहा है। अब थोड़ा सा राजनीति से अलग चलते हैं। जो सबसे बड़ा सवाल सब घर में लोग चिंतित है, इस बार बहुत बारिश, इतने बादल फटे, नेचुरल डिजास्टर की जो है वो लाइन लग गई। क्यों हो रहा है ये? देखिए, इसको पहले ये हमारा जो खगोलीय परिवर्तन हो रहा है इसको समझने की जरूरत है। शनि जो ग्रह हैं वो 9 ग्रहों में से सबसे ठंडे प्लेनेट है, सबसे कोल्ड प्लेनेट है। भारत में ऐसी इस तरीके की बात अभी तक किसी ने नहीं की है। और शनि ग्रह अभी मीन की राशि में गोचर कर रहे हैं। मीन की राशि जो कि जलीय राशि है, जल की राशि है, और वहाँ पर जब शनि कोई भी जब ग्रह वक्रीय हो जाते हैं तो उनके जो काम करने की एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है, वह कई 100 गुना बढ़ जाती है। तो जलीय राशि में शनि ग्रह का यहाँ पे वक्रीय होना, और शनि ग्रह अपनी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से जिन जिन क्षेत्रों को देख रहे हैं वहाँ पर बाढ़ और बादल फटने जैसी संभावना जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, यह 28 नवंबर तक शनि वक्रीय रहेंगे। और ऐसी बादल फटने की समस्याएं, तेज बाढ़, आंधी, तूफान, ये आपको भारत में भी और पूरे विश्व में भी देखने को मिलेगा जब तक शनि वक्रीय रहेंगे। पाकिस्तान का भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान भी बाढ़ से काफी बेहाल है। पाकिस्तान का क्या होगा?
आपकी जो क्वेश्चन है बहुत मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पाकिस्तान का एक टुकड़ा हो चुका है। हाँ। पाकिस्तान की कुंडली में देखकर अभी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और जिसमें से दूसरा टुकड़ा आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर आपको दिख जाएगा। और उसके बाद भी जो भविष्य मल्लिका जो बताती है या भविष्य पुराण जो हमें बताता है कि पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंट जाएगा। लोग ये कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा, वापिस युद्ध जी, होने की जी, घटना जी। है। तो मैं आपको बताता हूँ, युद्ध करने जैसी वो हालात में रहेगा तब तो वो युद्ध करेगा। सही बात है। हाँ, अभी तो युद्ध जैसी तो लोग कहते हैं कि तृतीय विश्व युद्ध होगा हाँ, कि हाँ, नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तृतीय विश्व युद्ध से भी बड़ी घटनाएं देखो ना अब हो रही हैं। रोज बाढ़ आ रही है, भूस्खलन आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं और अभी भूकंप आने का एक योग दोबारा भी बना हुआ है। पीओके आ रहा है हमारे पास। 100% पीओके हमारा होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ, जो पाकिस्तान का टुकड़ा भी होने जा रहा है उसमें वो भारत के साथ मिलकर ये टुकड़ा करेंगे और जिसमें पीओके भारत के पास आएगा और वहाँ के नए प्रधानमंत्री, भारत की भूमिका उसमें बहुत बढ़िया रहने रोल वाली है। रहेगा। आपने अभी भूकंप के बारे में कुछ कहा, ये बताया जा रहा है कि खास करके नॉर्थ इंडिया में कोई बड़ा भूकंप का प्रोडिक्शन किया जा रहा है। इज इट राइट? जी, क्योंकि अभी जो मंगल हैं वो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जो मंगल हैं वो अग्नि तत्व के कारक हैं और जो कन्या है वह पृथ्वी तत्व की राशि है। और मंगल अपनी चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि से जहाँ जहाँ पर देखते हैं वहाँ पर कहर बढ़ाते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ मंगल जिन जिन एरियो में देखेंगे वहाँ पर भूकंप आने के योग हो सकते हैं या जमीन के नीचे से ज्वालामुखी भी फट सकता है, पहाड़ टूट सकते हैं। क्योंकि पृथ्वी तत्व का कारक है कन्या राशि और बुध और कन्या का, मंगल और कन्या का आपस में शत्रुता है, परम शत्रुता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, आने वाले कुछ दिनों में आपको बड़े बड़े लोग दिवालिया होते भी नजर आएंगे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े लोन उठा रखे हैं अपनी प्रॉपर्टी को लिख के। जैसे विजय माल्या का केस आया था, तो ऐसे 1 या 2 बड़े नाम आने वाले समय में एक तो अनिल अनिल अंबानी अंबानी का है, दिख अनिल रहा है। अंबानी का देखिए आपको दिख ही रहा है। तो ऐसे 1-2 और बड़े नाम आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएंगे। आपने बीच में योगी जी का हाँ, नाम लिया। वो तो बहुत अहम सवाल है, पूछना बहुत चाहिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे लोग यही जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाएंगे नहीं योगी? देखिए योगी जी के बारे में भी अभी उनका एक लाइव कुंडली का एक बहुत अच्छा समय चल रहा है। ओके। शुक्र की महादशा चल जी, रही है और शुक्र उनके 11वें घर में बैठे हुए हैं। तो ये मान के चलिए कि जो वो सोचेंगे वैसा उनके साथ में होने का एक योग है। मुख्यमंत्री के तौर में भारत के अंदर बेस्ट मुख्यमंत्री के रूप में वे माने जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी अभी थोड़ी दूर है। यहाँ पर उनका एक बड़े नेता के साथ में टकराव भी होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और या फिर वो योगी को नहीं बनाना चाहते। तो यहाँ पर जब उन्हें रास्ता उनका आसान नहीं होगा, लेकिन योगी जी की कुंडली के अंदर प्रधानमंत्री बनने के योग या राष्ट्रीय नेता बनने के योग पूरे तरीके से प्रबल हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए संघर्ष करना होगा। ये एक जो है वो मसला। अब एक बात बताइए कि ये सारी चीजें जो प्रेडिक्शंस हैं और ये सारी चीजें जो आप लोग करते हैं, हाँ, हम कैसे फर्क करें कि कोई ऐसे ही बोल रहा है या फिर ये व्यक्ति है जो ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, उसकी गणना, ये क्या विधा क्या है? देखिए ये जो हमारा जो ब्रह्मांड है ये पूरा का पूरा ग्रहों की चाल पे डिपेंड करता है। अभी भी आप मेरी बात माने या नहीं माने, हर आदमी आकर कुछ भी बोल देता है कि ये होने वाला है, उसमें से 1-2 हाँ, बातें इसलिए सच मैंने हो ये जाती सवाल हैं, किया कि कोई भी आता है, कुछ भी बोल के निकल कुछ भी लेता है। बोलकर चला जाता है। तो ये पहले तो ये समझते हैं कि ये एस्ट्रोलॉजी ब्रह्मांड काम कैसे करता है। जी जी Right. जी। देखिए पहले आप समझिए कि भारत, यदि हम पृथ्वी की कुंडली बनाते हैं, पृथ्वी की कुंडली जब हम बनाते हैं तो अब जब पृथ्वी को पूरा जो गोल है ना, इसको हम एक मैप में रख देते हैं, समतल कर देते हैं। समतल कर देते हैं, तो ये स्क्वायर कुंडली, ये स्क्वायर बन जाएगा पूरा। तो आप देखेंगे कि उसमें एक इक्विलेटर बना हुआ है, भूमध्य रेखा बनी हुई है। राइट। तो भूमध्य रेखा के ऊपर एक रेखा गुजर रही है, क्या आपको मालूम है उस रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा। कर्क परफेक्ट, रेखा, बहुत ही अच्छा आपने। और नीचे एक रेखा गुजरी है मकर मकर रेखा। रेखा। तो क्या कभी आपने सोचा कि कर्क नाम कहाँ से आया, मकर नाम कहाँ से आया? ये कर्क रेखा कुछ और थोड़ी ना है, ये कर्क रेखा हमारी कर्क राशि तो है, और जो ये मकर रेखा नीचे से गुजर रही है वो मकर राशि है। मैंने आपको इस भारत की विश्व पृथ्वी की कुंडली अभी तक इंडिया के एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले मैंने बनाई है। और ये पृथ्वी की कुंडली का मैं फोटो आपको भेज दूंगा, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत ईस्टर्न पार्ट में आ रहा है।
और जो यूएसए है, यूके है, ये इनके वेस्टर्न पार्ट में आ रहा है। जी जी जो भारत का ऊपर का हिस्सा है वो नॉर्दर्न पार्ट है, और जो नीचे का हिस्सा है वो साउदर्न पार्ट है। तो भारत की कुंडली, विश्व पृथ्वी की कुंडली सबसे पहले हमने बनाई कि ये विश्व की कुंडली अपने गुरु के माध्यम से इस प्रकार से। अब पूरा ब्रह्मांड कैसे काम कर रहा है, कुछ चीजें कैसे काम कर रही हैं। तो सूर्य के पास में अभी बुध गोचर कर रहे हैं, फिर शुक्र गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा है पृथ्वी के चारों तरफ गोचर कर रही है। तो जो इन ग्रहों का खगोलीय परिवर्तन होता है, इनकी स्पीड परिवर्तन होती है, तो उसके हिसाब से ये अनुमान लगाया जाता है कि अब इस पार्ट में ये चीज़ें होने की संभावनाएं हैं। तो मैंने अभी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने ये भी बोला था कि शनि वक्रीय हो रहे हैं तो सूखा पड़ेगा, और अभी वही बोल रहे हैं कि मैंने ये बोला था कि बारिश आएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शनि एक ठंडा ग्रह है, शनि सबसे कोल्डेस्ट ग्रह है। यदि आपके घर में एसी चल रहा है तो यह भी शनि है। आप कोल्ड स्टोरेज का काम कर रहे हैं, ये भी शनि है। बर्फ जो है वो शनि है। जो भी कुछ ठंडा है वो शनि वो शनि है, राइट। आप लेकिन अभी देखो, आपने आज तक नहीं सुना होगा, बता दीजिए सुना है तो। नहीं। आई मीन, और जो मंगल के बारे में कहा जाता है कि मंगल अग्नि है, लेकिन मंगल से भी बड़ी अग्नि सूर्य है। मंगल छोटी अग्नि है और सूर्य बड़ी अग्नि है। सूर्य तो सबके सीनियर बॉस है। तो इसको पहले समझना होगा, ये पूरा खगोलीय परिवर्तन है जिसमें हमारे जो ऋषियों ने इसके ऊपर बहुत सारे पहले बात कर दी थी। और इसमें देखिए जो विक्रम संवत हमारा जो कैलेंडर है, ये पूरा का पूरा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसकी कॉपी है। और उससे पहले आप जितने भी कैलेंडर उठा के देख लीजिए, आप देखेंगे कि किसी में 10 महीने थे, किसी में 9 महीने थे, किसी में 8 महीने थे। जब वैदिक हमारा जो ये लेकिन विक्रम संवत लिखा गया, उसके 57 साल के बाद ग्रेगोरियन कैलेंडर लिखा गया, और जो कि हूबहू कैलेंडर जो है वो हमारे विक्रम संवत की कॉपी है। उससे पहले तो 12 महीने थे ही नहीं, आप उठा के देख लीजिए गूगल के अंदर। और हमें दबाने के लिए, क्योंकि उस टाइम यूके राज करता था, एक बार आपको बात बताऊंगा, तो हमें उसको दबाने के लिए इन्होंने क्या किया कि हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो विक्रम संवत के बजाय शक संवत कर दिया, क्योंकि वो करीब 75 ईयर के बाद लिखा गया था ग्रेगोरियन कैलेंडर के बाद। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये पूरी खगोलीय घटनाएं कैसे काम होता है, कौन सा शेयर मार्केट में शेयर उठेगा, कौन सी कंपनियां काम करेगी। अभी मैं बता रहा हूँ कि रेलवे या जो कोयला सेक्टर में अभी पैसा लगाने के बहुत अच्छे योग हैं, क्योंकि जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो आपको इन सेक्टरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। मतलब कह सकते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से हम सब कुछ जान सकते हैं। सब कुछ जान सकते हैं, ज्योतिष सब कुछ है। आज देखिए, आज हम जिस दिन अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं, आज क्या वार है? बुधवार। आपको कैसे पता लगे आज का दिन बुधवार है? क्योंकि बुध ग्रह का आज जो स्वामी है, आज सबसे पहले सूर्य जब उगा, सूर्य को सबसे पहले किसकी होरा मिली? सूर्य को जिस ग्रह की सबसे पहले होरा मिली, वही उस दिन का वार का स्वामी होता है। जैसे अगले, क्योंकि 24 होरा होती हैं और ये हर एक घंटे में होरा चेंज होती रहती हैं। आज बुधवार के बाद कल गुरुवार आएगा, तो मतलब सूर्य उदय के समय जो सबसे पहले उसको होरा में, जिस ग्रह की होरा मिलेगी, वह उस वार का स्वामी होगा। यदि अंग्रेज इतने ही ज्यादा पावरफुल थे तो इन दिनों का नाम क्यों नहीं चेंज कर पाए? क्यों इन्होंने 7 की बजाय 8 दिन ही रखे? क्यों या 7 दिन के बजाय 6 दिन ही रखे हफ्ते में? और मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, कि जो छुट्टी होती है ये संडे की नहीं होनी चाहिए, यह शनिवार की होनी चाहिए। जी, क्यों आखिर? क्यों नहीं? क्योंकि जो शनि ग्रह है वो सबसे बूढ़े ग्रह हैं, सबसे बुजुर्ग ग्रह हैं। और भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक कंट्री ऐसा भी है जहाँ पे शनिवार को छुट्टी होती है। मालूम है आपको? नेपाल के अंदर। जी, क्योंकि नेपाल देखिए ना, पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हैं वो। आज भी वहाँ पे कैलेंडर नहीं माना जाता है, आज भी वहाँ पे विक्रम संवत के हिसाब से तिथियां मानी। किसी के पास कोई नेपाली हो तो वो हमेशा अपनी तिथियों के हिसाब से उसकी गणना करते हैं, उसको मानते हैं। तो शनिवार को छुट्टी होनी चाहिए, जबकि संडे तो काम करने का दिन है, संडे तो डिटॉक्सिफिकेशन का दिन है, संडे तो सूर्य का दिन है। सूर्य सभी ग्रहों का राजा है, और उस दिन हम देखो, हम घर पे बैठे सोए रहते हैं, तले फली चीजें खा रहे हैं, हम अपने ग्रह तो खुद खराब कर रहे हैं। एक चीज और कहते हैं ना कि मंगलवार को आप लाल पहने, बृहस्पति को पीला पहने, शनि को काला पहने, ये क्या वस्त्र धारण करने का भी असर पड़ता है? देखिए, इसको इस समय इस तरीके से समझ लेते हैं कि हर ग्रह का एक कलर है। जैसे मंगलवार का लाल कलर है, बुधवार का हरा कलर है, गुरुवार का पीला है, शुक्रवार का चमकता हुआ, जिस भी कलर में जैसे आपके चमक आ गई, वह फिर कोई भी कलर हो वह शुक्र है। शनि का मतलब काला कलर है, और सूर्य का मतलब ऑरेंज कलर। लेकिन आपका यदि मंगल ग्रह बहुत ज़्यादा अग्रेशन है, खराब है, तो आपने मंगलवार को लाल कपड़े भी पहन लिए तो उस दिन आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो आपको पहले ये देखना कि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की क्या स्थिति है।
मंगल ग्रह का मतलब मसाले, मंगल ग्रह का मतलब लाल मिर्ची का पाउडर। यदि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह अच्छे नहीं हैं तो जैसे ही मसाले खाएंगे या तली हुई चीज़ें खाएंगे तो आपकी तबीयत खराब रहने मतलब वो लाल लग कपड़े जाएगी। पहनने का फिर कोई लाल मतलब कपड़े नहीं। पहनने का कोई मतलब नहीं, वहाँ पे लाल रंग की चीज़ों को आपको दूर रहना है, लाल रंग की जी चीज़ों जी। को आपको अवॉइड तो करना क्या है। कलर पहनना है ये आपके कुंडली से ही वो तय होगा। यस, आपकी कुंडली में ये देखना है कि आपकी कुंडली में मित्र ग्रह कौन से हैं, आपकी कुंडली में शत्रु ग्रह कौन से हैं। शत्रु ग्रह से आपको दूर रहना है और मित्र ग्रहों की टोली आपको अपने पास में बना के रखनी है। लेकिन कुंडली की को देखने के लिए अभी आजकल सबसे बड़ी जो दुविधा होती है, लोगों के पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अब कैसे कुंडली देखा जाए? देखिए उसमें हम, यदि किसी की टाइम ऑफ बर्थ किसी के पास नहीं है या जन्म तिथि नहीं है, तो वह जब जातक हमारे पास प्रश्न लेकर आते हैं तो उस समय एक प्रश्न कुंडली हम बनाते हैं। जी जी। तो उस समय खगोलीय में क्या ग्रह गोचर कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जातक के मन में अभी क्या चल रहा होगा, जातक के मन में क्या प्रश्न चल रहा होगा, हम ये भी तक उस जातक को बता सकते हैं प्रश्न कुंडली के माध्यम से। तो आप भी अगर प्रश्न कुंडली बनाना चाहते हैं तो वीडियो की डिटेल्स में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी आचार्य लवभूषण की, आप उसके थ्रू जाके आप संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। जी सर। एक शादी के दौरान ये कुंडली मिलाने का कहाँ है? हाँ। बहुत सारे लोग कहते हैं इतने गुण मिले, इतना ये मिला। क्या क्या प्रिकॉशंस आदमी को लेना चाहिए, क्योंकि ये जीवन मरण का सवाल है ना। शादी करने के बाद बहुत सारे लोग, उनकी किस्मत चमक जाती है और कुछ लोग जो है चमकता सितारा जो है वो धूमिल हो जाता है। तो इससे कैसे आदमी समझे कि इसको कैसे हमको हाउ टू गो अहेड। देखिए ज्योतिष समीकरण क्या कहते हैं कि अभी तक हम, आप गूगल पे जाते हैं, वहाँ पे कुंडली मिलान लिख देते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि मेरे गुण कितने मिल गए, 36 में से 32 गुण मिल गए, हाँ। तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैं मांगलिक हूँ, सामने वाला मांगलिक हो, शादी कर लेनी चाहिए। तो ये 2 पैरामीटर तो हैं, लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ा पैरामीटर, जैसे अभी देखो ना, अभी देखें कि आपने कुछ कांड भी ऐसे सुने होंगे कि वो हनीमून पे गई और उसका हाँ। मर्डर हाँ। कर दिया। और आज से बहुत से युवा तो अब अपनी शादी कराने के लिए भी मना कर रहे हैं कि हमें शादी करनी ही नहीं है, ड्रम में कहीं पैक ना हो ड्रम में जाए। कहीं हम पैक ना हो जाए। तो कौन सा पार्टनर आपको मारेगा या आपकी लाइफ में वो सुख है या नहीं है, 7वें घर का यहाँ पर कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। 7वें घर का मालिक यदि छठे घर में जाकर बैठ जाए, यानी कि 12वें घर में जाकर बैठ जाए, तो आपके तलाक कुंडली में तलाक होने के बहुत मजबूत योग हैं और उसके ऊपर से शनि राहु केतु की युति हो जाए। और 7वें घर का मालिक 7वें से 8वें में यानी कि दूसरे घर में जाकर बैठ जाए और उसके ऊपर शनि राहु केतु का प्रभाव आ जाए, तो जातक आपके ऊपर, आपका पार्टनर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकता है, आपको मारने की कोशिश कर सकता है और आपकी लाइफ को संकट में डाल दे, ऐसा भी हो सकता लेकिन है। बहुत सारे लोग हैं जो कुंडली मिलाते हैं, विवाह करते हैं, लेकिन विवाह के लंबे समय के बाद 10-15 साल के बाद जाके डाइवोर्स हो जाता है, और आजकल तो 30-30 साल के बाद भी डाइवोर्स के केसेस आ रहे हैं। ये क्यों होता है? डाइवोर्स होने का योग मैं आपको यही कह रहा था कि 7वें घर का मालिक छठे घर में चला जाए और 7वें घर का मालिक 7वें से 12वें यानी कि 12वें घर में जाकर बैठ जाए तो डाइवोर्स होने का योग बन जाता है। योग कब बनता है? जब उस ग्रह की दशा या महादशा आती है, वो समय जब आपके कुंडली में आएगा तभी तो आपकी कुंडली का डाइवोर्स होने का योग बनेगा। 10 सालों के, आप देखो ना, बहुत से लोगों को 30 सालों के बाद, अभी देखिए ना गोविंदा की जी। लाइफ में क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी आपको एक बात और भी बता रहा हूँ, अभी अगले महीने में जो मंगल ग्रह का गोचर चेंज हो रहा है, ये तकरीबन 26 अक्टूबर 2026 को तुला राशि में मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं और इस समय आप बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के या बहुत बड़े नेताओं के तलाक होते हुए भी देखेंगे। लोगों को मसाला मिलता रहेगा। एक और बात, जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं, आजकल एक ट्रेंड दिख रहा है कि आजकल तो सिजेरियन बच्चे पैदा होते हैं तो पहले ही एस्ट्रोलॉजर से मिल लेते हैं कि ये इस समय इतने बजे ऐसे जो है वो बच्चा जो है वो पैदा होना चाहिए। डॉक्टर के साथ मिल करके वो टाइमिंग सेट करते हैं। इससे कोई फायदा होता है या इससे कुछ माने आपकी कुंडली बदल जाती है टाइम और सारी चीज़ों को लेकर के? जी, इसमें मैं बिल्कुल इन लोगों के पक्ष में हूँ कि यदि आप किसी बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं तो आप खगोलीय परिवर्तन के हिसाब से भी उन बच्चे को जन्म दे सकते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा के अगेंस्ट में जाके नहीं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो एक कुंडली बनाते हैं कि क्या ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं और हम उन्हें समय भी देते हैं, लेकिन कई बार 10 में से 2-3 लोग ऐसे भी होते हैं उनका उस समय ऑपरेशन ही नहीं हो पाता है, वो चीज़ें हो ही नहीं पाती हैं।
तो ऐसा यदि आपकी कुंडली में हो पा रहा हो, ऐसा संभव हो, तो आपको बिल्कुल इसके प्रयास करने चाहिए। लेकिन यदि भगवान नहीं चाहेगा, हरी इच्छा के बिना ऐसा संभव नहीं है। यदि ऐसा हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं हरी इच्छा अब आपके साथ में है और आपके ग्रह परिवर्तन हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नाम बदल लेते हैं, नंबर्स बदल लेते हैं कि कुछ बदलाव उनके जीवन में हो जाएगा। तो क्या नाम बदल लेने से, नंबर बदल लेने से या चीजें बदल लेने से कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं क्या? नाम बदलने के बारे में मैं आज आपको एक मेरी नई चर्चा मैं मार्केट में हूँ इस बारे में लेकर कि नाम चेंज करना चाहिए कि नहीं चेंज करना चाहिए। जैसे आपका नाम पूजा है। पूजा है तो अक्सर लोग ये बोल देते हैं कि पूजा के आगे एक ए लगा लो। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आप कौन से तत्व के हो। हमारे जो 4 तत्व हमें बताए गए हैं कि आप अग्नि तत्व के हैं, जल तत्व के हैं, पृथ्वी तत्व के हैं या वायु तत्व के हैं। एक एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा। यदि आपकी राशि, चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वो आपका राशि होती है। यदि वो चंद्रमा मेष राशि में, धनु राशि में, सिंह की राशि में बैठ गया तो यानी कि आप अग्नि तत्व के हैं। और अग्नि तत्व के जातक को कभी भी जल तत्व पे अपना नाम नहीं रखना चाहिए। आज सब लोग देखो न्यूमरोलॉजिस्ट के पीछे पड़े हुए हैं। मेरा मूलांक 1 है, मेरा ये मैं डी पे नाम रख लेता हूँ, डी पे नहीं रखना जाना चाहिए, 4 का है। अरे भैया, उससे पहले जो हमारा शास्त्र क्या कहता है वो देखिए। आप मेरी बात तो मैं हमेशा न्यूमरोलॉजी को भी ये भी कहता हूँ, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का 5-7-10% ही है। क्यों? क्या आपने कभी दीपावली एक ही तारीख पे आते हुए देखी है? बिल्कुल नहीं। क्या आपने कभी जन्माष्टमी 1 तारीख पे आते देखी है? बिल्कुल नहीं। आपका एक ही तारीख पे क्या आता है? वो आपका जन्मदिन आता है। और वो भी हम गलत बना रहे हैं। हमें हमारा जन्मदिन भी हमारी तिथि के हिसाब से बनाना चाहिए कि हमारा जन्म किस माह की किस तिथि के हुआ है। ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ कैलेंडर है जो हमारे पे लागू ही नहीं होता बहुत है। सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स भी हैं, उन्होंने अपना नाम बदला है। क्या उनको फायदा हुआ है? देखिए, ये एक सबकॉन्शियस माइंड में ना एक प्रोग्रामिंग इस प्रकार से कर दी गई है कि आपको फायदा हो रहा है। एक अच्छा स्टार तभी अच्छा स्टार बनता है जब उसका भाग्य उसके साथ में होता है। हाँ। कुछ समय होते हैं कि जहाँ पर उसको लगता है कि वो चीज़ें मेरी फेवर में नहीं हो रही हैं और वापस से चीज़ें फेवर में उनके होने लग जाती हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग देखो, कुछ भी उपाय भी नहीं करते हैं, कुछ भगवान का नाम भी नहीं लेते हैं और फिर भी वो आगे बढ़ जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये कभी आप कल समय मत रह जाना कि ये आप कर रहे हैं, ये आपका अच्छा भाग्य है और आपने पिछले जन्म में अच्छे पुण्य कर्म किए हैं जो आप इस जन्म में रीपेमेंट कर रहे हैं। मनीष जी, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पे जिसकी शुरुआत मैंने की थी। भाई, आप ये बताइए कि करोड़पति कैसे बना जाए? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि करोड़पति बनना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। हाँ। करोड़पति बनने में आपको ये देखना कि आप जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं, मैंने बोला कि आपकी लाइफ का एक अच्छा समय और एक बुरा समय आपको फॉलो करता है। तो यदि आपकी लाइफ का अच्छा समय है तो आदमी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी नहीं जाता है और किसी से डिस्कस भी नहीं करता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ का वो चिट्ठा है। जैसे आप मार्केट से मोबाइल लेने जाती हैं तो मोबाइल लेते समय आपको साथ में एक मैनुअल मिलता है। उसमें लिखा जाता है कि मोबाइल को कैसे यूज करना है, उसकी सेटिंग में जाके मोबाइल को क्या क्या करना है, वो तो आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। लेकिन आपका जब जन्म हुआ और आपका जो मैनुअल आपकी जन्म कुंडली के साथ के में बनकर आया, उसको कोई पढ़ता नहीं है। उसको लगता है कि ये तो पंडित जी के पास जाएंगे, कभी शादी का मुहूर्त निकाल लेंगे, तभी जाएंगे। अरे दोस्त, उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, आपको जन्म में क्या करना है। यदि आप एंकर बने हैं तो इसका मतलब है कि आपका कहना है कि 3rd हाउस या 2nd हाउस बहुत अच्छा है, उसका संबंध धन के साथ में बन रहा है। तो आप एक अच्छे एंकर के रूप में विश्वविख्यात होंगे क्योंकि आपका योग ये है कि आप लोगों की बातें लोगों तक पहुंचाएं। आपको ये रोल दिया गया है और आप उस रोल में आए और आप उस रोल को बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सभी को एंकर का रोल दिया जाए क्या? तो इसका मतलब फिर बाकी जो काम है, इंडस्ट्री के काम कौन करेगा? तो ये पूरी की पूरी ब्रह्मांड की संरचना बनाई गई है जिसमें एस्ट्रोलॉजी ये आपको बताती है कि आपको क्या काम करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी कोचिंग का काम करती है, एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस का काम करती है, एस्ट्रोलॉजी आपको रास्ता बताती है। सिर्फ और सिर्फ उपाय ही सब कुछ नहीं है। जैसे करोड़पति की मैं बात बताता हूँ कि मेरा जो काम करने का जो स्टाइल है कि मैं अपनी लाइफ में 2015 में तकरीबन बैंक करप्ट हो गया था। 2015 में, जहाँ पर मेरे पास करोड़ों रुपए का कर्जा मेरे पास हो गया। 2017 में मैं कैंसर से पीड़ित भी हो गया था। तो तब मुझे एस्ट्रोलॉजी की मैंने के बारे में पढ़ना अभी कैसे हैं आप? सब कुछ ठीक है? आपके सामने है, देखिए आप। तो तब मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू किया और मुझे ये पता लगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में जब रिसर्च करनी शुरू की कि भारत में जितने भी एस्ट्रोलॉजर जो आपको यूट्यूब में दिख रहे हैं या सोशल मीडिया में दिख रहे हैं, तो वो उनका गुरु कौन है? कभी आपने उनसे पूछने की कोशिश की? आपने किससे सीखा?
उन्होंने एस्ट्रोलॉजी कभी किसी सीखी? आप कभी भी ऑपरेशन करवाने जाते हैं, किसी का हार्ट का ऑपरेशन करवाने जाते हैं, तो हार्ट Experience को वाले देखते हैं, हार्ट बिल्कुल वाले डॉक्टर का डॉक्टर को। देखते हैं कि उसने पहले कितने पेशेंट मारे हैं, बिल्कुल सही जी, बात जी, है। जी जी उसने कितनी जिंदगियां आबाद की है या बर्बाद की है। लेकिन कभी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते समय कभी आपने देखा है कि इसकी खुद की लाइफ कैसी है, ये उसका गुरु कौन है, इसका अध्ययन क्या है, ये एस्ट्रोलॉजी में क्या बोलता है, क्या बोलने हैं, इसका मतलब है कि उनका गहन अध्ययन क्या है। क्योंकि ये हमारी भारतीय परंपरा है कि हम किसी भी से मिलने जाते हैं तो उनको रिस्पेक्ट की दृष्टि से हम देखते हैं, हम उनका अपोज नहीं करते हैं, हम उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो मैं आज आपको बताता हूँ, ये बहस होनी चाहिए। जिस प्रकार से आप सभी नेताओं को एक मंच पे बुला लेते हैं, ऐसे कभी 5 एस्ट्रोलॉजर को भी बुलाइए बिल्कुल और उनसे बुलाते क्वेश्चन हैं। कीजिए। तो आगे चर्चा करेंगे। तो मैं ही आपसे सवाल पूछ देती हूँ, ये जो आपने इतनी सारी अंगूठियां पहनी है, इसका क्या क्या असर आपके जीवन देखिए, में हुआ ये है? अंगूठियां जो है, ये जेम्स ही मैंने बोला कि हमेशा आपके जो मित्र ग्रह हैं, हाँ। हमारी कुंडली में कुछ मित्र, अति मित्र, साधक, क्षेम, संपत्ति के ग्रह होते हैं, 5 ग्रह होते हैं, ये हमारे मित्र के ग्रह हैं। और इसमें से 3 ग्रह होते हैं जो हमारे शत्रु ग्रह हैं। तो आपको मित्र ग्रहों की जितनी आप कुंडलियां ये जेम्स पहनेंगे या उनके फास्ट करेंगे, जितना उनको मनाएंगे, उतना वो ग्रह आपके मजबूत करेंगे, उतना आपका ऑरा मजबूत करेंगे, वो हमेशा आपके गार्डमैन, सिक्योरिटी गार्ड बनकर रहेंगे। और जितना आप शत्रु ग्रह के पास जाएंगे वो उतना मजबूत हो जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी ये बताती है कि आपका शत्रु कौन है और आपका मित्र कौन है। लेकिन आजकल मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो इससे परेशान हैं कि गलत लोग मिल जाते हैं, उनके हजारों लाखों रुपए इन्हीं सब चीजों में खर्च हो जाते हैं, अंगूठियां खरीद लेते हैं, जेम स्टोन जो भी पहनते हैं, गलत उपाय बता दिए जाते हैं, वो तो लोग ठगे महसूस कर रहे हैं। कि ये तो एक ये चलता रहे, ये महाभारत रामायण काल से चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा। ठगना और ठगाना का काम क्या है लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी लोग आज अरबपति खरबपति की बात करता हूँ, मैं बिल गेट्स की बात करता हूँ, मैं मुकेश अंबानी की बात करता हूँ, मैं किसी भी टाटा की मैं बात करता हूँ, मैं बिरला जी की बात करता हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट मोमेंट पे अमीर वही रहेगा जो ईमानदार भी होगा। ईमानदारी इसलिए जरूरी है। ईमानदारी भी होगा, जो ईमानदार नहीं होगा वह लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। और अभी तो एस्ट्रोलॉजी की जो बाढ़ आ रखी है ना, मार्केट के अंदर आ रखी है, हाँ। आने वाले 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। क्योंकि हर हाँ, का सबका वक्त होता सबका एक वक्त है। होता है। मनीष जी, आपको बताएं, लवभूषण जी की जो कंपनी है ज्योतिष की, वो पहली ऐसी कंपनी है जो 100 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। माय गॉड। राज ये बताएं कुछ। नहीं 2015 में ये बता रहे हैं कि बैंकरप्ट हो गए हाँ। थे और अभी 100 करोड़ क्रॉस। अभी हमारी कंपनी की वैल्यूएशन, अभी हमने फंडिंग तो हम लेने जा रहे हैं, तो 100 करोड़ की वैल्यूएशन हमारी कंपनी की गई है। और मैं आने वाले 2 सालों में आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी भारत के अंदर बनने जा रहे हैं। My चलिए, बहुत God। बढ़िया। तो ये छोटे छोटे कुछ उपाय आप जरा हमारे व्यूवर्स को बताइए कि क्या आप पूरे दिन में ऐसा करें जो धन वर्षा हो। देखिए, यदि आपको धन की वर्षा है तो 2-4 नियम आपको रोज अपने कुंडली दिनचर्या के अंदर आपको बनाने चाहिए। आप सबसे पहले जो हम खाना बनाते हैं उसमें सबसे पहली रोटी आपको गाय की निकालनी है। हम लोग गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको समझने की कोशिश की, जानने अनजाने में बहुत सारे पाप कर रहे हैं। जैसे गौ माता को जो रोटी खिलाई जाती है, वो जो आटा ताज़ा गूंदा हुआ है, जो फ्रिज में पड़ा हुआ वो आटा नहीं मैं कह रहा, जो आटा ताज़ा गूंदा हुआ है उसकी पहली रोटी गौ माता को निकाली जाएगी। लोग क्या करते हैं, आटा गूंद के फ्रिज में रख देते हैं, जब भी आटा वापस से रोटी बनाई उसी की पहली रोटी गऊ को निकाल दी। और दूसरी लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि उनकी जो रोटी बच जाती है, उनका जो खाना बच जाता है, वो गौ माता को खिला दिया जाता है। अरे भैया, एक गौ माता जिसमें 33 कोटि देवी देवता निवास कर रहे हैं, जो रोटी बच जाएगी वह दरवेश यानी कि कुत्तों को खिलाई जाएगी, गौ माता को नहीं। ओके। सबसे पहली गलती तो हम यही कर रहे हैं। और दूसरा, फिर हम गौ में भी डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि भारत के अंदर हम सब लोग कौन सी गाय का दूध पी रहे हैं? जर्सी गाय। बहुत बढ़िया, आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जबकि जर्सी गाय में तो कोई देवी देवता निवास ही नहीं करते हैं। जो देवी देवता निवास करते हैं वो देसी गाय में करते हैं, वो गिर गाय में करते हैं, वो स्वर्णमा गाय में करते हैं। तो आपको यदि आप जर्सी गाय को कुछ खाना भी खिला रहे हैं और जर्सी गाय का आप दूध भी पीकर आप कभी ये सोच रहे हैं कि वाह, मैं तो गऊ का दूध पी रहा हूँ, मैं गऊ का घी खा रहा हूँ, तो भैया उससे कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपको पैसे कमाने की बातें बताता हूँ। हम लोग गलती क्या कर रहे हैं, पहले हम अपनी गलतियां सुधार लें। आज देखिए, सबको दूध गाढ़ा चाहिए, सबको दूध मोटा चाहिए, कि मलाई नहीं आ रही है, तो मलाई कौन से दूध में आती है? भैंस के दूध में। अब भैंस के बारे में मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। भैंस के बारे में क्या कहा जाता है कि भैंस के आगे बीन बजाना कोई फायदा नहीं।
मोटा अक्षर भैंस बराबर। बस तो यदि बराबर। आप ऐसा मोटा दूध पी के अपने और अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे करोड़पति बनना है, हाँ, वो कह रहे हैं अकल बड़ी है भैंस बड़ी अकल बड़ी है भैंस बड़ी तो मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए, भैंस का दूध तो हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर उसको जहर कहा गया है, उसको पॉइजन कहा गया है कि भैंस का दूध तो पीना ही नहीं चाहिए। और हम अपने बच्चों को, अरे दूध में मलाई नहीं आई आज। अरे भैया, जिस दूध में जो देसी गाय के दूध में मलाई आएगी नहीं। और सरकार भी हिंदुस्तान में अलग है कि दूध की क्वालिटी को नापने के लिए मलाई ही जो है आपने मापदंड बना दिया। यही तो एक सबसे बड़ी जो विचार हैं, इसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज आप देखिए कि भारत के लोग पैसे कमाने की बात, तो हम जाने अनजाने में बहुत सारे पाप कर रहे हैं। भगवान शिव का जो रथ है, भगवान शिव की जो सवारी है, वो क्या है? नंदी जी। नंदी जी। और हम यहाँ पे रोज शिवालय पे जल चढ़ाने जा रहे हैं और बाहर शिवालय के बाहर खड़े हुए नंदी को पहले लाठी से मारते हैं और अंदर जाके शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं। नंदी देखो आज जगह जगह भटक रहे हैं। आप अब गौशालाएं बना रहे हैं और नंदी कट रहे हैं। क्या हो रहा है? तभी तो भूस्खलन आ रहे हैं, तभी चीजें आ रही हैं। और जितने देश जो ये बीफ खा रहे हैं, मैं आज आपको बता देता हूँ, इनको मारने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही कट जाएंगे, ये अपने आप ही खत्म हो। देखो ना, अब खत्म हो रहे हैं। बिल्कुल ये सही बात आप है। देख लीजिए, बिल्कुल जितने सही भी बात है। जो लोग ये गाय भैंस का मांस खा रहे हैं, इनको मारने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप ये अपने आप लड़ 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 के मर जाएंगे, लड़के खत्म हो जाएंगे। और आज मैं आपको भविष्यवाणी करके जा रहा हूँ, जितने भी ये देश ये हैं, आप आने वाले 20-25 सालों में इनका खात्मा हो जाएगा और ये रहेंगे ही नहीं, इनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। एक सवाल एक युवाओं के लिए बहुत, क्योंकि आजकल बिजनेस भी हो रहा है देश के अंदर में, इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। कोई युवा कैसे तय करे कि हमें नौकरी करनी है या हमें बिजनेस करना? देखिए, मैं अभी करोड़पति के उपाय के बारे में भी बात रह गई थी बीच में, हम कहीं इमोशनल जी, होकर जी, कहीं और बिल्कुल, चले गए बताइए, थे हाँ, पूरा कीजिए इसको। क्योंकि मेरी भावना है ना सनातन हाँ। धर्म के साथ में, तो हमें लगता है कि बिल्कुल, हमारे होना भी ऋषियों ने चाहिए। जी, जी। इतना काम किया है कि, तो मेरा काम सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं है। मेरा काम आप लोगों को ये बताना भी है कि हमारा सही, हमें हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, तो नौकरी कैसे करनी चाहिए, या फिर आप जॉब के लिए बने हो। तो ये छठा भाव हमारा तय करता है कि आप नौकरी के लिए बने हैं या फिर आप बिजनेस के लिए बने हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग देखते हैं कि जैसे नौकरी छोड़ते हैं तो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, और कुछ लोग नौकरी जैसी छोड़े तो बिजनेस में और खराब हो जाता खराब है। सक्सेस। तो ये आपकी कुंडली का योग होता है। यदि आपकी नौकरी बहुत बढ़िया चल रही है और नौकरी छोड़ के आपने बिजनेस शुरू करना है, तो आपको अपना नेचर चेंज नहीं करना होगा, काम करने का नेचर चेंज नहीं करना होगा। मतलब क्या है कि यदि आप उस समय 10 से 7 बजे तक ही काम कर रहे थे, तो नौकरी छोड़ने के बाद भी बिजनेस में 10 से 7 से ऊपर काम नहीं करना है, क्योंकि आपकी कुंडली में क्या लिखा है कि आपको फिक्स सारी काम करना है। आप देखिए, बहुत सारी दुकानें देखिए जो कभी 10 बजे नहीं खुलती हैं, जो 7 बजे बंद नहीं होती, वहाँ पर लिखा होता है दुकान खुलने का समय 2 बजे, बंद होने का समय 6 बजे। दुकान लोगों की बार भीड़ खड़ी रहती है। तो इसका मतलब वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन स्टाइल क्या है? नौकरी का है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। मैं आपको यही पहले मेरा नेचर समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। देखिए ना, बहुत सारी दुकानें ऐसी होती है जिसमें लिखा दुकान खुलने का समय बिल्कुल सही बात है। दोपहर के 2 बजे, दोपहर के 2 बजे की हाँ, बात बता रहा हाँ, हूँ, और बंद होने का समय शाम को 7 बजे। वो कहता है कितना भी भीड़ लगी रहे, फोन आते रहते, आइए कैसा, मैं तो 2 बजे नहीं खोलूंगा आऊंगा मैं। और मैं 7 तो वो बजे। बिजनेस से वो नौकरी हो गया, बिजनेस कर रहे हैं नौकरी के स्टाइल में। नौकरी के स्टाइल में। और कुछ लोगों की कुंडली में ऐसा है कि नौकरी करनी है तो बिजनेस के स्टाइल में, और कुछ लोगों की कुंडली में ऐसा है कि नौकरी करनी है नौकरी के स्टाइल में, और कुछ लोगों की कुंडली में ऐसा बिजनेस करना है बिजनेस। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं नौकरी करते हैं, लंबा वक्त उनको बीत जाता है, लेकिन वो छोड़ना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मामला अटक जाता है। तो वो क्या कुंडली में कोई दोष होता है? तो बिल्कुल दोष है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कुंडली गाइडेंस का काम करती है। बहुत सारे हॉरोस्कोप में हम देखते हैं कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपने जैसे बिजनेस शुरू किया, आपने बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया और ऑफिस बना लिया अपने घर के अंदर ही, अपने बार बैठे के अंदर ही, और चौथे घर में आपके पापी ग्रह बैठे हुए हैं, शनि राहु केतु बैठे हुए हैं। जैसे ही आपने घर में ऑफिस बनाया, आपका काम चलता चलाया बिगड़ हो जाएगा। गया। और मैं उनको एक ही एडवाइस देता हूँ कि आप अपने घर से 15 मिनट दूरी पे ऑफिस बनाइए और वही काम उनका लेकिन आजकल वर्क फ्रॉम होम का फैशन हो गया है, उसका भी इम्पैक्ट यानी वर्क फ्रॉम, यदि आपके चौथे घर में अच्छे ग्रह बैठे हैं तो वर्क फ्रॉम होम कीजिए। गुरु ग्रह बैठे हैं, शुक्र ग्रह बैठे हैं, बुध ग्रह बैठे हैं, तो आप वर्क फ्रॉम होम कीजिए। और नहीं बैठे हैं तो आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं करना है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैम, कि कुंडली में अरबपति खरबपति बनना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि आप अरबपति खरबपति तब नहीं, आपको 100 करोड़ का आदमी बनना है तो 100 करोड़ आपके अकाउंट में होने चाहिए क्या? नहीं। यदि आपकी रोज की 3 लाख रुपए भी सेल है तो आप करोड़पति हो, 100 करोड़ के आदमी। बिल्कुल। आप मेरी वर्डिंग समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी वैल्यूएशन क्या है, आप कितने करोड़ के आदमी है। 100 करोड़ आदमी होने के लिए क्या 100 करोड़ अकाउंट में चाहिए?
कभी नहीं चाहिए। नहीं। नहीं यदि चाहिए। आपकी रोज की जो ये बातें मुझे भी नहीं पता था, जब मेरी वैल्यूएशन कंपनी की इतनी लगी तो मुझे लगा कि आपकी रोज की 3 से 4 लाख रुपए की सेल है और आपका एक्सपेंस कम है, तो आप 100 करोड़ के आदमी हैं। तो पहले समझने की कोशिश कीजिए, पैसा कमाना या पैसा बिजनेस को चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है। कुंडली एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस का काम करती है कि आपको कौन सा काम करना चाहिए। यदि आप अग्नि तत्व के हैं तो आपको जल तत्व का काम नहीं करना चाहिए, और आप जल तत्व के हैं तो आपको अग्नि तत्व का काम नहीं करना चाहिए। आप पृथ्वी तत्व के हैं तो आपको वायु तत्व का काम नहीं करना चाहिए, और आप वायु तत्व के हैं तो आपको पृथ्वी तत्व का काम नहीं करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी गाइड का काम करती है, कोचिंग का काम करती है। जी। तो सारे युवाओं से यही है कि करियर डिसाइड करने से पहले ये किसी कोच, अच्छे कोच से जो है मुलाकात करने की ज़रूरत है, कि ताकि वो आपको सही सही गाइड कर सके कि आप किस चीज़ के लिए बने हो। जी, आप जाते जाते कुछ और कहना चाहेंगे? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत बहुत करके, बड़ा बड़ा बहुत धमाका कर दिया। बहुत बड़ी बड़ी बातें, और बड़ी सबसे बातें, हाँ। अच्छी बात मुझे जो लगी, जो राहुल गांधी के बारे में आपने बताया। मुझे तो अच्छी बात लगी कि भाई करोड़पति कैसे बना जाए, मैं उपाय करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लवभूषण जी, आप आए, इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आपके भी मन में अगर कुछ सवाल है तो आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाके, वीडियो के टाइटल और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लवभूषण जी के साथ संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि जीवन में आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको कुंडली दिखाकर, ज्योतिष के माध्यम से गाइडेंस लेना बहुत जरूरी होता है। और आप जब सही दिशा में जाएंगे तो चाहे वो नौकरी हो, घर परिवार हो, शादीशुदा जिंदगी हो, कुछ भी हो, सब कुछ ठीक और सही दिशा में ही आगे बढ़ता है। तो गाइडेंस की हमारे जीवन में बहुत जरूरी होती है। तो गाइडेंस लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा पॉडकास्ट का शो कैपिटल टॉक अच्छा लग रहा होगा। अगले हफ्ते किसी और नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।